स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट में दो नाउन होते हैं और दोनों नाउन्स एंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे एक नाउन ये हो गया और एक नाउन ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों नाउन्स जो हैं ये एक एंड कंजंक्शन से जुड़े होंगे, ये एंड कंजंक्शन हो गया। और जो फर्स्ट नाउन होता है इससे पहले एक आर्टिकल होती है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह का जब केस होता है किसी सेंटेंस में, तो आगे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। आगे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। और ये सिंगुलर वर्ब क्यों होती है, क्योंकि जब दो नाउन्स इस तरह से एंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं और केवल आर्टिकल फर्स्ट नाउन से पहले होता है, तो इसका मतलब ये जो दोनों नाउन्स हैं ये एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों नाउन होंगे ये किसी पर्सन का बोध कराएंगे, और ये केस अगर होगा तो ये दोनों जो नाउन है ये एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये वर्ब होती है ये सिंगुलर होती है। चलिए ये चीज़ कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखते हैं। चलिए इस चीज़ को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को लेते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है द पोइट एंड पेंटर, ये हमारी वर्ब है। अब इस सेंटेंस में क्या है, ये पोइट एक नाउन हुआ, पेंटर दूसरा नाउन है। दोनों नाउन्स किसी पर्सन का बोध करा रहे हैं और दोनों नाउन्स एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट ये कैसा है, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर अगर इस पेंटर से पहले भी अगर द आर्टिकल होती, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस अगर ऐसे होता है द पोइट एंड द पेंटर, तो इसका मतलब ये पोइट अलग पर्सन होता है और पेंटर अलग पर्सन होता है, और फिर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है और यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दा मान के चलें तो यहाँ पर हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा, हैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर। अब यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर, ये हमारी वर्ब है इज। अब यहाँ पर भी देखिए, एक नाउन हो गया प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दूसरा नाउन हो गया एडिशनल कलेक्टर। यहाँ पर दोनों नाउन्स जो हैं ये एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल कलेक्टर एक ही पर्सन है, मतलब एक ही पर्सन है, वही प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और वही एडिशनल कलेक्टर है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये वर्ब सिंगुलर है। यहाँ पर भी अगर ये एडिशनल कलेक्टर से पहले अगर द आर्टिकल होता तो ये सेंटेंस ऐसे होता था प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड द एडिशनल कलेक्टर। तो ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है ये अलग पर्सन होता और एडिशनल कलेक्टर अलग पर्सन होता, और फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते। तो प्लूरल वर्ब का यूज करते तो यहाँ पे क्या आता, आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में द क्लर्क एंड काउंसलर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो वाज है ये हमारी वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो नाउन है, एक क्लर्क और एक काउंसलर। ये दोनों जो नाउन है ये एक पर्सन का बोध करा रहे हैं, दोनों नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और पहले नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल है द। अब इसका मतलब क्या है कि ये तो क्लर्क और काउंसलर एक ही पर्सन है, वही क्लर्क है वही काउंसलर है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये कैसा हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन अगर काउंसलर से पहले भी अगर द आर्टिकल होती तो इसका मतलब क्लर्क अलग पर्सन होता, काउंसलर अलग पर्सन होता। इस तरह से ये दो पर्सन हो जाते, ठीक है ना, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता, और ऐसे में हम जो वर्ब है वो प्लूरल यूज करते, वर्ब। नेक्स्ट देखिए, द राइटर एंड पब्लिशर वाज वेलकम्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है द राइटर एंड पब्लिशर, और यहाँ पर ये जो राइटर है ये भी पर्सन का बोध करा रहा है, पब्लिशर ये भी पर्सन का बोध करा रहा है, ठीक है ना, दोनों पर्सन्स का बोध करा रहे हैं, दोनों नाउन्स एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल है द। इसका मतलब ये एक ही पर्सन है, वही राइटर है वही पब्लिशर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ इस केस में, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर वाज सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम पब्लिशर से पहले द आर्टिकल लगा दें तो ये दोनों जो पर्सन है ये अलग अलग हो जाएंगे, मतलब राइटर अलग पर्सन है, पब्लिशर अलग पर्सन हो जाएगा, दो पर्सन हो जाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल हो जाएगा तो हमारी वर्ब कैसी होगी, फिर प्लूरल। अब इस सेंटेंस को लेते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, नो चाइल्ड एंड नो मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड।
अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये चाइल्ड है सिंगुलर नाउन, ये मैन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, तो दोनों नाउन सिंगुलर है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन से पहले नो का प्रयोग हुआ है। तो अगर दो नाउन जो कि सिंगुलर हैं और दोनों सिंगुलर नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले नो है, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वाज सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या है देखिए, नो चिल्ड्रन एंड नो मैन वर वॉकिंग ऑन द रोड। अब इस सेंटेंस में देखिए चिल्ड्रन है, ये फर्स्ट नाउन हुआ, मैन सेकंड नाउन हुआ। अब ये दोनों नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों नाउन से पहले क्या है, नो। यहाँ पर भी नो है, यहाँ पर भी नो है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन था, दोनों सिंगुलर नाउन थे और जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए थे, दोनों से पहले नो था। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हों और दोनों से पहले नो हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन अगर दो प्लूरल नाउन है और वो प्लूरल नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और दोनों प्लूरल नाउन से पहले नो है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, अगर दो नाउन है और दोनों नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन्स का जो मीनिंग है वो लगभग सेम है तो वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माय लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। यहाँ पे देखिए स्कीम और प्लान दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों जो स्कीम और प्लान दोनों नाउन्स का मीनिंग लगभग सेम है। वही स्कीम को प्लान कहते हैं और प्लान को स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब है ये देखिए सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, हिज अथॉरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट। यहाँ पे देखिए अथॉरिटी और कमांड दोनों का मीनिंग सेम होता है, अथॉरिटी और कमांड दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज इनॉर्मस। तो यहाँ पे बेनिफिट और एडवांटेज दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और दोनों का मीनिंग सेम होता है, और दोनों का मीनिंग सेम होता है तो आगे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस में क्या है, इन सभी सेंटेंसेस में ये देखिए सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स जो हैं दो नाउन से बने हुए हैं और दोनों नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों नाउन्स का जो मीनिंग है वो सेम है। जैसे इन तीनों एग्जांपल्स में स्कीम को ही प्लान कहते हैं, प्लान को स्कीम, अथॉरिटी कमांड होती है, कमांड ही अथॉरिटी, बेनिफिट और एडवांटेज दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो जो आगे जो वर्ब है तीनों ही सेंटेंसेस में वो सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नीदर, नोर, ईदर, और से जुड़े होते हैं, ठीक है, नीदर, नोर और ईदर और, ठीक है, या अकेले नोर से भी जुड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से, जैसे यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है, और नीदर के बाद यहाँ पर आपको नाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक नाउन ये हो जाता है, दूसरा नाउन ये हो जाता है, और उसके बाद जो वर्ब आएगी, आगे जो वर्ब आएगी वो इस वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। सबसे नज़दीक कौन सा होगा, ऐसे में यहाँ पे ये। अब ये अगर सिंगुलर होगा तो ये वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल होगा तो ये वर्ब प्लूरल आएगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल लीजिए, नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। यहाँ पे देखिए एक नाउन हो गया द प्रिंसिपल, दूसरा नाउन हो गया द टीचर्स, ठीक है, दूसरा नाउन ये हो गया। दोनों जो ये नाउन्स हैं ये नीदर और नोर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो ये वर्ब है ये अपने सबसे नज़दीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो सबसे नज़दीक इसके कौन सा नाउन हुआ, टीचर्स। टीचर्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए इसको हमने प्लूरल रखा है। नेक्स्ट देखिए, इधर सीता और राम वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब यहाँ पे इधर और यहाँ पे ये सीता और ये राम दो नाउन है जो इधर और से जुड़े हुए हैं। अब ये वर्ब है, इस वर्ब के सबसे नज़दीक कौन सा नाउन है, राम। राम सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, इधर यू और आई एम टू गो देयर। यहाँ पर देखिए ये इधर ये और ये एक प्रोनाउन ये हो गया, दूसरा प्रोनाउन ये हो गया, ठीक है ना, इधर और से जुड़े हुए हैं ये दोनों। अब आगे है वर्ब एम। अब ये एम क्यों आया, क्योंकि इसके नज़दीक आई है और आई के अकॉर्डिंग हम एम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीदर ही नोर यू आर टू अटेंड दैम। यहाँ पर ये नीदर है, यहाँ पर नोर है, और यहाँ पर ये ही और यू, ठीक है ना, ये नीदर नोर से जुड़े हुए हैं। ये वर्ब है, इस वर्ब के सबसे नज़दीक क्या है, सबसे नज़दीक है यू। अब यू के अकॉर्डिंग हम आर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग इज़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू और रमेश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यहाँ पर ये और है, और से पहले देखिए ये यू है, ये रमेश है,
तो इसका मतलब आगे जो वर्ब आएगी वो अपने नज़दीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, नाउन या प्रोनाउन। ये यहाँ पे वर्ब है, इसके नज़दीक कौन सा है, इन दोनों में इसके नज़दीक कौन सा हुआ, ये रमेश, ठीक है ना। तो रमेश सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, ही और आई एम टू गो देयर, यहाँ पर ये और से दो प्रोनाउन जुड़े हुए हैं और आगे जो वर्ब है वो वर्ब अपने सबसे नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके सबसे नज़दीक कौन सा है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, देर इज़ ईदर द कोच और द प्लेयर्स इन द रूम। अब यहाँ पे देखिए दो नाउन है, द कोच, द प्लेयर्स, ईदर और से जुड़े हुए हैं, ये ईदर, ये और वर्ब कहाँ है, क्योंकि ये सेंटेंस देर से शुरू है तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो ये हमारा टोटल मिला के ये सब्जेक्ट हुआ और इससे पहले ये वर्ब होती है। ये इस वर्ब के सबसे नज़दीक अब कौन सा नाउन है, अब नाउन हमारा कोच है, कोच सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आया है। नेक्स्ट देखिए, आई और ही इज़ गिल्टी। अब यहाँ पे देखिए और है, और से पहले आई और ही है, मतलब आई और से पहले है, ही और के बाद है, मतलब यहाँ पे दो प्रोनाउन है, आई और ही जो और से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आगे वर्ब है, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अपने सबसे नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इसके सबसे नज़दीक कौन सा नाउन या प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एम आई और ही गिल्टी। अब यहाँ पे देखिए ये दो प्रोनाउन है आई और ही, ये किससे जुड़े हुए हैं, और कंजंक्शन से। अब और कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब कहाँ पे है, सबसे पहले, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके सबसे नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्योंकि इंटरोगेटिव है तो ये इसके बिल्कुल नज़दीक कौन सा प्रोनाउन है, आई, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, एम, तो इसलिए यहाँ पे एम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई दो नाउन या दो प्रोनाउन नॉट ओनली या बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब होती है वो अपने बाद वाले नाउन्स के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे नाउन है, प्रिंसिपल और टीचर्स, ये नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़े हुए हैं। देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो, तो जो वर्ब आएगी आगे वो बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंग है, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। बाद वाला नाउन कौन सा है, ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आई है। ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये वर्ब भी प्लूरल है। यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द क्लास टीचर वाज इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो नाउन से देखिए, द स्टूडेंट्स और द क्लास टीचर। अब इन दोनों, द स्टूडेंट्स से पहले क्या है, नॉट ओनली, और क्लास टीचर से पहले क्या है, बट आल्सो। तो ये दोनों जो नाउन है ये नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं। तो आगे वर्ब आएगी अपने जो है बाद वाला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग। बाद वाला नाउन क्या है, क्लास टीचर, क्लास टीचर सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।